हुई वहाँ पर। नहीं, वो तो देखिए, एक चीज़ हमेशा देखना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना अगर होती है तो देखने की बात ये होती है कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी से उन घटनाओं पर नियंत्रण करता है और तुरंत स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। तो ये सही है कि कुछ घटनाएं बढ़ाने की या कुछ समाज में तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सामने है कि प्रशासन की मुस्तैदी के कारण इस तरह की घटनाओं पर शुरू होते ही इन पर नियंत्रण भी पा लिया जाता है। लेकिन अब जो कुछ दिन पहले बिहार शरीफ में जो घटना घटी, सासाराम में घटना घटी, उसमें कुछ बीजेपी के लोगों पर भी कार्रवाई हुई। अब बीजेपी का आरोप है इस पूरे मामले के बाद कि भाई अब इसमें लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जब इतनी बड़ी घटना घटी, और ख़ासतौर पर बीजेपी की तरफ से एक जांच टीम भी दरभंगा भेजी गई है। नहीं, उनको तो आश्वस्त रहना चाहिए कि हम लोग, यही नीतीश शासन की खासियत है कि हम लोग अपराधी को या उकसाने वाले को या उपद्रव फैलाने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं। अब वो कौन है, किस दल के हैं, किस जात के हैं, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किस समुदाय के हों। जिस भी समुदाय के, जिस भी जात के या जिस भी राजनीतिक दल के लोग होंगे, अगर किसी घटना को करवाने में या लोगों को उकसाने में उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। और बीजेपी का जो जांच दल आता है वो क्या करता है सो नहीं देखे। एक तो जो उस दिन प्रदर्शन पर जो पुलिस लाठीचार्ज वाला मामला था, उसमें भी जांच करने लोग आए थे, और वो जांच करके क्या रिपोर्ट देंगे, उनके आने से पहले सब लोग को मालूम था कि आप ही लोग देखे हैं उस घटना को भी कि कैसे बैरिकेडिंग तोड़ा गया। वो उनके रिपोर्ट में कहीं लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, और अगर वो नहीं लिखते हैं तो उनकी रिपोर्ट सच्चाई क्या है। वो उनका रिपोर्ट तो भाजपा हित को प्रोत्साहित करने का रिपोर्ट होता है, उसको सच्चाई से क्या लेना देना। सुशील मोदी का फिर पलटवार हुआ आप लोगों पे। सुशील मोदी जी तो जो बोल रहे हैं, मेरी समझ से उनकी अंतरात्मा ही उसके विरुद्ध गवाही देती होगी, क्योंकि हम लोगों ने जो आंकड़े रखे हैं आप लोगों के सामने और आपके माध्यम से बिहार के लोगों के सामने, उसको कहीं नहीं वो काटते। अब सोचने की बात है कि उन्होंने कहा कि जो राज्यों को केंद्रीय करों का हिस्सा मिलता है उसको 32% से 42% कर दिया गया। सही बात है, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं किया गया, लेकिन बिहार की हकमारी कहाँ हुई और कैसे हुई ये न हम बता रहे हैं कि ये 32 और 42% जो होता है ये तो केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों के लिए जो एक मुफ्त धनराशि केंद्रीय करों के लिए निकाला जाता है वो 42% होता है, और उस 42% को फिर राज्यों के बीच कैसे बटेगा, देश के विभिन्न राज्यों के बीच, उसके लिए मापदंड तय होता है। तो इन्होंने उस 32 को 42 तो कर दिया, लेकिन राज्यों के बीच बंटवारे का जो मापदंड तय किया उससे फर्क यही आया कि पहले बिहार को केंद्रीय करों में 10.9% की हिस्सेदारी मिलती थी, यानी लगभग 11%। ये जब 42% कर दिया राज्यों का हिस्सा, तो बिहार को मिलने लगा सिर्फ 9.6%। अब समझ लीजिए
कि लगभग 1.5% की कमी आ गई जो बिहार को हिस्सा मिलता था। ये बिहार की हकमारी नहीं है तो क्या है, बता दें सुशील मोदी जी। और जानबूझ के जो राज्यों के बीच बंटवारों के मापदंड या क्राइटेरिया तय किए जाते हैं, जो पैरामीटर्स तय किए जाते हैं, उनको इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि बिहार जैसे राज्यों के विरुद्ध हो जाता है और वहीं पर हमारी हकमारी होती है। ये मोदी जी बता दें ना, और ये फिगर वो भी बताते रहे हैं। हमें दुख और आश्चर्य इस बात का होता है कि ये फिगर वो जब वित्त मंत्री होते थे उसी समय के आंकड़े हैं। 22 तक परसों तो भी बोले थे सर, लगता कल बोले थे। हाँ, टोटल 92 था। वो जो कहते हैं, दिक्कत ये है ना कि वो कहते हैं कि 32 से 42 कर दिया। अरे 32 से 42 कोई बिहार के लिए किया? वो तो और भंडाफोड़ है कि 32 से 42 कर दिया और बिहार का हिस्सा घट गया। मतलब आपने दूसरे अमीर प्रदेशों के लिए वो किया। सर 32 से 42 करने में बिहार की जो हिस्सेदारी थी वो घट गई क्या? घट गई, वही तो कह रहे हैं। आपको तो हमने प्रतिशत बता दिया। जब 32 था तो केंद्रीय करों का 10.9% बिहार को मिलता था, और जब 32 से 42 हो गया तो बिहार को सिर्फ 9.6% मिलने लगा। तो मतलब जो राज्यों के किटी में या राज्यों के खाते में जो राशि की बढ़ोतरी हुई उसका लाभ दूसरे प्रदेशों को मिल गया, बिहार को और घट गया। यही तो हम कह रहे हैं। सर एक गंभीर मामला कटल। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.